ये कहानी मौत का कुआं का भाग 2 है। रेगिस्तान को मौत का कुआं जोन घोषित किए कई महीने बीत चुके थे। सरकार ने वहां बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड लगा दिए थे और कंपनियों को उस क्षेत्र में सर्वे या खुदाई करने से मना कर दिया गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों ने रात के समय एक अजीब सी गूंज सुननी शुरू कर दी थी, जैसे कोई रेत के भीतर से मदद के लिए पुकार रहा हो। कई रातों में ऐसा लगता मानो रेगिस्तान की रेत खुद सांस ले रही हो। धीरे धीरे यह चर्चा फिर से फैलने लगी कि मौत का कुआं सिर्फ एक प्राकृतिक ढलान नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली सत्ता का रक्षक स्थल है। इसी बीच कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रोहन मिश्रा इस घटना से बहुत परेशान रहने लगे। उनकी गुमशुदा टीम के लोग उनके रेगुलर संपर्क वाले दोस्त थे। उन्हें विश्वास था कि मौत का कुआं सिर्फ रेत का जाल नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी बात छुपी है। उन्होंने कंपनी के प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए एक गुप्त रिसर्च टीम फिर से बनाई, जिसमें इस बार कृपाल सिंह को भी जबरदस्ती शामिल किया गया। कृपाल सिंह अब पहले जैसा ना रहा था। मौत के कुएं से लौटते समय उसने रेत में एक नीली चमक देखी थी, जैसे कोई आंख उसे घूर कर देख रही हो। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि वह खुद उस बात को लेकर डरा हुआ था। मगर वह जानता था मौत के कुएं में कुछ जिंदा है। अंधेरी रात, कोई चांद नहीं, टीम रेगिस्तान के किनारे तक गाड़ी से पहुंचती है। आगे जाने के लिए गाड़ी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उस क्षेत्र में कंपास, जीपीएस और गाड़ी की स्पीड सब कुछ अजीब तरह से खराब होने लगते थे। कृपाल सिंह ऊंट पर आगे बढ़ता है और रिसर्च टीम टॉर्चों के हल्के प्रकाश में उसके पीछे पीछे चलती है। आधे रास्ते पहुंचते ही रेत अचानक ठंडी होने लगती है। डॉक्टर रोहन चुप हो जाते हैं। फिर टीम को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। कृपाल धीरे से कहता है, साहब, ये वही निशान है। पिछली बार भी रेत अचानक ठंडी हुई थी। आगे आगे कुछ है। अचानक हवा में एक सीटी जैसी आवाज गूंजती है, मानो कोई बहुत दूर से रुको चिल्ला रहा हो। लेकिन टीम आगे बढ़ने का फैसला करती है। जैसे ही वे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पहले गाड़ियां रेत में गुम हुई थी, जमीन हल्के हल्के धड़कने लगती है। हाँ, धड़कने, जैसे धरती के भीतर कोई विशाल दिल धड़क रहा हो। कृपाल सिंह का ऊंट पागलों की तरह उछलने लगता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रेत के किनारे की ढलान शांत नहीं थी। रेत दाएं बाएं से बहने लगती है और उनके पैरों के नीचे झुरझुरी फैल जाती है। टीम के एक सदस्य ने फुसफुसाकर कहा, सर, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों की गाड़ियां इसमें गिरी थी वे अभी भी? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया। अचानक रेत के भीतर से धातु टकराने की आवाज आई। टीम सहम गई। रो रोहन टॉर्च से रेत पर रोशनी डालते हैं। रेत उबलते पानी की तरह उछल रही थी और फिर रेत फटती है। एक पुरानी रिसर्च गाड़ी का टूटा हुआ दरवाजा बाहर उछलकर गिरता है। सब डर जाते हैं। अगर दरवाजा ऊपर आ सकता है तो पता नहीं उसके नीचे क्या क्या दफन है या कौन कौन। डॉक्टर रोहन घबराकर कहते हैं, यह जमीन सामान्य नहीं है। यहाँ नीचे खाली जगह है, शायद कोई बहुत बड़ा गड्ढा या सुरंगों का जाल। कृपाल सिंह डरते हुए बोलता है, नहीं साहब, यह खाली जगह नहीं, किसी का मुंह है। यह पूरा कुआं जिंदा है। जैसे ही वह यह शब्द कहता है, रेत के बीचों बीच एक काला भंवर बनता है। टीम के दो सदस्य रेत के भीतर धंसने लगते हैं। सब उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेत किसी चुंबक की तरह उन्हें खींच रही थी। कृपाल जोर से चिल्लाता है, सब पीछे हटो, नहीं तो ये रेत तुम्हें खींच लेगी। लेकिन रेत सिर्फ खींच नहीं रही थी, रेत किसी की परछाइयां बनाकर ऊपर उभार रही थी।
मानो रेत के अंदर फंसे लोग अपनी आकृति बनाकर बाहर आ रहे हों। टीम डर से जड़ हो जाती है। एक परछाई साफ साफ दिख रही थी, एक इंसान की, जिसके चेहरे पर कोई मुख नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढे। खोई हुई टीम की सच्चाई। डॉक्टर रोहन कांपते हुए पूछते हैं, क्या क्या ये वही लोग हैं जो पहले यहाँ गिरे थे? रेत में उठती आकृतियां मानो जवाब दे रही थी। वे अपने हाथ ऊपर उठा रही थी, मदद मांगते हुए या फिर चेतावनी देते हुए। कृपाल सिंह को अचानक उस नीली चमक वाली आंख याद आती है। उसे महसूस होता है किसी का ध्यान उन पर है। वह चारों ओर नजरें दौड़ाता है और फिर उसकी टॉर्च एक छोटे काले पत्थर जैसे स्तंभ पर जाती है। वह स्तंभ मौत के कुएं के पास आधा दफन था, लेकिन उसके ऊपर नीला प्रतीक चमक रहा था। यही नीली चमक उसने पहले देखी थी। डॉक्टर रोहन समझ जाते हैं यह कोई पुरानी सभ्यता का ऊर्जा स्तंभ है। शायद यह रेगिस्तान को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन कृपाल धीरे से कहता है, नहीं साहब, यह किसी को बचाने के लिए नहीं, यह किसी को कैद करके रखने के लिए है। तभी जमीन जोर से हिलती है, भंवर रुक जाता है, रेत धीरे धीरे नीचे बैठने लगती है। अचानक स्तंभ की नीली चमक बहुत तेज हो जाती है। उस चमक से निकलती रोशनी रेत के ऊपर गिरती है और रेत में दबी परछाइयां एक पल के लिए पूरी तरह जीवित लोगों की तरह दिखने लगती है, लेकिन उनकी आंखें खाली। डॉक्टर रोहन डर से पीछे हटते हैं। वे इंसान नहीं रहे। यह कुआं, यह ऊर्जा उन्हें निगल लेती है और उनसे खुद को चलाती है। आकृतियां धीरे धीरे रेत में वापस घुलने लगती हैं, जैसे तरल में घुली परछाई। कृपाल कहता है, यह कुआं इस रेगिस्तान का रक्षक है, पर यह रक्षक इंसानों को इस्तेमाल करता है। जो भी इसे छेड़ता है, ये उसे खा लेता है। फैसला ऊपर आकाश में बिजली चमकती है। रेगिस्तान में अचानक ठंडी तेज हवा चलने लगती है, जो रेगिस्तान में लगभग असंभव है। कृपाल सिंह टीम की ओर मुड़ता है। चलो, आज जीना है तो पीछे हटना पड़ेगा। यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। डॉक्टर रोहन सबूत लेना चाहते थे, लेकिन स्तंभ जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। उनके पास और समय नहीं था। पूरी टीम पीछे पीछे भागती है। जैसे ही वे मौत के कुएं की सीमा से बाहर निकलते हैं, धड़कन बंद हो जाती है। हवा शांत, रेत स्थिर। पीछे मुड़कर देखने पर वह स्थान बिल्कुल सामान्य दिखता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन टीम जानती थी, मौत का कुआं अब सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवित सत्ता है, एक ऐसा रक्षक जो जाग चुका था।